दोस्तों, अगर आप भी हैदराबाद और दिल्ली के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है। दोस्तों, मिचेल स्टार्क का तूफान के बाद डुप्लेसी और फ्रेजर का आया बवंडर। इन दोनों बल्लेबाजों ने हैदराबाद के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए पलट दिया पूरा मैच और केवल छक्कों की बारिश करते हुए अपनी टीम को पहुंचा जीत की दहलीज तक। तो आखिर कौन सी टीम बनी चैंपियन? दिल्ली की तरफ से किस बल्लेबाज ने ठोके सबसे तेज अर्धशतक? दोनों टीमों के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम अपने नाम करेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, सुपर संडे के दिन पहला मुकाबला दिल्ली और हैदराबाद के बीच विशाखापत्तनम के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो हैदराबाद की टीम ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं दिल्ली कैपिटल को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। दोनों टीम में बेहद ही खतरनाक है। जहां हैदराबाद जीत की तलाश में मैदान पर उतरी तो वहीं दिल्ली कैपिटल अपने विजय रथ को जारी रखने के लिए तैयार थी। हैदराबाद की तरफ से इस मुकाबले में पारी की शुरुआत करने के लिए अभिषेक शर्मा के साथ ट्रेविस हेड की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। वहीं दिल्ली की तरफ से पहला ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क। इनका स्वागत ट्रेविस हेड ने दूसरी ही गेंद पर चौका लगाकर किया। वहीं तीसरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर जमकर कुटाई कर दी। लेकिन पांचवीं गेंद पर मिचेल स्टार्क ने ओवर की पांचवीं गेंद पर अभिषेक शर्मा को रन आउट कराकर अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी। अभिषेक अपनी टीम के लिए केवल 1 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। हैदराबाद की टीम को पहले ही ओवर में 11 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। अब मैदान पर हेड का साथ देने के लिए ईशान किशन आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। दिल्ली की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए मुकेश कुमार। शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। हैदराबाद के बल्लेबाजों को परेशान करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर ट्रेविस हेड ने करना प्रहार करते हुए चौका जड़ दिया और अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में 20 रनों तक पहुंचा दिया। हैदराबाद की टीम मैच में वापसी करने की पूरी कोशिश कर रही थी। ईशान किशन भी शानदार फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। लेकिन तभी दिल्ली की तरफ से तीसरा ओवर विकेट की तलाश में लेकर आए एक बार फिर मिचेल स्टार्क। और इस बार उन्होंने ओवर की पहली ही गेंद पर ईशान किशन को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को दूसरी सफलता बैक टू बैक दिला दी। ईशान किशन टीम के लिए केवल 2 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। हैदराबाद की टीम बैकफुट पर नजर आ रही थी। लेकिन एक तरफ से ट्रेविस हेड मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब नीतीश रेड्डी आ चुके थे। लेकिन मिचेल स्टार्क की खतरनाक गेंदबाजी के आगे नीतीश रेड्डी बिना खाता खोले पेवेलियन लौट गए और इसी ओवर में स्टार्क ने अपनी टीम को 2 बड़ी सफलता दिला दी। केवल 25 रनों के ही स्कोर पर हैदराबाद के 3 बल्लेबाज पेवेलियन लौट गए। दिल्ली की खतरनाक गेंदबाजी देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शक भी खुशी से झूम उठे। लेकिन ट्रेविस हेड एक तरफ से मैदान पर टिके हुए थे। अब उनका साथ देने के लिए मैदान पर अनिकेत वर्मा आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। 3 ओवर में हैदराबाद का स्कोर केवल 29 रनों तक 3 विकेट पर पहुंच पाया। चौथा ओवर दिल्ली की तरफ से लेकर आए एक बार फिर मुकेश कुमार। लेकिन इस बार इनका स्वागत ट्रेविस हेड ने अपने अंदाज में ओवर की चौथी गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को 4 ओवर में 37 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपत्ती हुई दिखाई दे रही थी। विकेट की तलाश में 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर मिचेल स्टार्क और इस बार उन्होंने ओवर की पहली गेंद पर सेट बल्लेबाज ट्रेविस हेड को पवेलियन का रास्ता दिखाकर हैदराबाद की कमर तोड़ दी। ट्रेविस हेड अपनी टीम के लिए 22 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए और हैदराबाद की टीम पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई। 40 रनों के ही स्कोर पर टीम का चौथा विकेट गिर गया। अब मैदान पर अनिकेत वर्मा का साथ देने के लिए हेनरी क्लासेन आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। क्लासेन ने आते ही टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ना शुरू किया। पहले शानदार छक्के के साथ अपना खाता खोला और फिर चौका जड़कर अपनी टीम को 5 ओवर में 50 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए अक्षर पटेल। बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। हैदराबाद के बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। लेकिन हेनरी क्लासेन ने तीसरी गेंद पर चौका लगा दिया और अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 58 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले के बाद दिल्ली की तरफ से 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हुए विपराज निगम।
खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन अनिकेत ने तीसरी ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर इनका स्वागत किया और फिर चौथी गेंद को छक्के में तब्दील कर गेंदबाज की जमकर कुटाई कर दी और अपनी टीम को 7 ओवर में ही 74 रनों तक पहुंचा दिया। 8वीं ओवर में गेंदबाजी करने आए कप्तान अक्षर पटेल, लेकिन अनिकेत ने इस ओवर में तूफान ला दिया। दूसरी और तीसरी गेंद को छक्के में तब्दील कर इस ओवर से 16 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 8 ओवर में ही 90 रनों तक पहुंचा दिया। और देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 15 गेंद में अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो गई। 9वें ओवर में भी इन दोनों बल्लेबाजों ने 8 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 9 ओवर में 98 रनों तक पहुंचा दिया। 10वीं ओवर में गेंदबाजी करने आए कुलदीप यादव। इनका भी स्वागत पहले ही गेंद पर हेनरी क्लासेन ने छक्का लगाकर किया, लेकिन उसके बाद कुलदीप ने शानदार गेंदबाजी की और केवल 1 रन दिए। 10 ओवर में हैदराबाद का स्कोर 105 रनों तक पहुंच गया। 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मोहित शर्मा। इनका स्वागत अनिकेत ने तीसरी गेंद पर करना प्रहार करते हुए चौका लगाकर किया और इसी के साथ अनिकेत अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ गए। लेकिन मोहित शर्मा ने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर हेनरी क्लासेन को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को 5वीं सफलता 114 रनों के स्कोर पर दिला दी। क्लासेन अपनी टीम के लिए 32 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, लेकिन अनिकेत अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब अभिनव आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। 11 ओवर में हैदराबाद का स्कोर 5 विकेट पर 115 रन बन चुका था। 12वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव और इस ओवर में उन्होंने ओवर की अंतिम गेंद पर अभिनव को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को 6ठी सफलता दिला दी। हैदराबाद की टीम मैच में घुटने टेकती हुई नजर आ रही थी। 119 रनों की स्कोर पर टीम के 6 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे, लेकिन अनिकेत अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब कप्तान पैट कमिंस आ चुके थे और इन दोनों बल्लेबाजों ने संभाल कर खेलना शुरू किया और अपनी टीम को 13 ओवर में 121 रनों तक 6 विकेट पर पहुंचा दिया। 14वें ओवर में अनिकेत ने सिंगल लेकर कुलदीप की गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन कुलदीप ने ओवर की अंतिम गेंद पर पैट कमिंस को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को 7वीं सफलता दिला दी। लेकिन अनिकेत अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए आए मुल्डर। इन दोनों ने मिलकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। अनिकेत सिर्फ चौके और छक्के लग रहे थे, लेकिन 16वें ओवर की 5वीं गेंद पर कुलदीप यादव के शिकार हो गए और टीम के लिए 74 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और हैदराबाद का 8वां विकेट गिर गया। अब मैदान पर हर्षल पटेल आ चुके थे, लेकिन यह अभी कुछ खास नहीं कर सके। टीम के लिए केवल 5 रन बनाकर 18 2 ओवर में मिचेल स्टार्क के शिकार हो गए। अब बल्लेबाजी करने आए मोहम्मद शमी, लेकिन मिचेल स्टार्क ने इसी ओवर की चौथी गेंद पर मुल्डर कभी विकेट लेकर हैदराबाद की टीम को 163 रनों पर ऑल आउट कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली ओपनिंग करने आए डुप्लेसी के साथ फ्रेजर मैकगर्क वहीं हैदराबाद की तरफ से पहले ओवर लेकर आए। मोहम्मद शमी शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाया और अपने पहले ही ओवर में केवल 2 रन दिए। दूसरा ओवर लेकर आए अभिषेक शर्मा, लेकिन इनका स्वागत तीसरी ही गेंद पर फ्रेजर ने शानदार छक्का लगाकर किया और अपनी टीम को 2 ओवर में ही 11 रनों तक पहुंचा दिया। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए मोहम्मद शमी, लेकिन इस बार इनका स्वागत डुप्लेसी ने पहले ही गेंद पर छक्के के साथ किया। वहीं दूसरी और तीसरी गेंद को चौके में तब्दील कर दिया और इस ओवर से 15 रन बटोरकर अपनी टीम को 26 रनों तक पहुंचा दिया। चौथे ओवर में हैदराबाद की टीम ने बॉलिंग में बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने आए पैट कमिंस, लेकिन इनका भी स्वागत डुप्लेसिस ने पहली ही गेंद पर चौके के साथ किया। वहीं अंतिम गेंद पर भी फ्रीजर ने चौका झलकर अपनी टीम को 4 ओवर में ही 39 रनों तक पहुंचा दिया। 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अभिषेक, इनका स्वागत दूसरी ही गेंद पर डुप्लेसिस ने शानदार छक्का लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए हर्षल पटेल और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम को इसी ओवर में 50 रनों के पार पहुंचा दिया। इसके बाद भी इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। इन दोनों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 52 रनों तक पहुंचा दिया। यह दोनों बल्लेबाज टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे। हैदराबाद के हर गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। डुप्लेसिस सिर्फ चौके और छक्के लगा रहे थे और देखते ही देखते हैं उन्होंने अपनी टीम को 8 ओवर में 74 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली जीत की तरफ बढ़ चुकी थी। 9 ओवर में 81 रनों तक स्कोर पहुंच चुका था, लेकिन हैदराबाद की तरफ से 10वां ओवर लेकर आए जीशान अंसारी और आते ही ओवर की पहली गेंद पर डुप्लेसिस को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता 81 रनों के स्कोर पर दिलाई।
लेकिन उसके बाद फ्रीजर में उनकी जमकर कुटाई कर दी। पहले 2 खतरनाक चौका और फिर छक्का जड़ दिया। लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर जीशान ने फ्रीजर को भी पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को लगातार 2 सफलता 96 रनों के स्कोर पर दिला दी। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए केएल राहुल आते ही उन्होंने अपना प्रचंड रूप दिखा दिया। शमी की गेंद पर चौका लगाकर खाता खोला और फिर शानदार छक्का जड़ दिया। उसके बाद भी यह रुके नहीं, चौका लगाकर इस ओवर से 18 रन बटोरकर अपनी टीम को 11 ओवर में 114 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन 12वां ओवर लेकर आए किसान ने राहुल को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को तीसरी सफलता दिला दी। अब मैदान पर अभिषेक और ट्रिस्टन स्टॉप्स खेल रहे थे। इन दोनों ने मिलकर अपनी टीम को 12 ओवर में 119 रनों तक पहुंचाया। इसके बाद भी इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। अभिषेक सिर्फ चौके और छक्के लगाने लगे और अपनी टीम को 14 ओवर में ही 1242 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली जीत की तरफ बढ़ चुकी थी। टीम के स्कोर को इन दोनों ने मिलकर 1500 रनों के पास पहुंचा दिया और दिल्ली की टीम जीत के बेहद करीब आ गई। हैदराबाद के गेंदबाजों को विकेट लेना बिल्कुल भी आसान नहीं हो रहा था। स्टेप्स भी अब तेज खेलना शुरू कर चुके थे और देखते ही देखते दिल्ली की टीम ने इस मुकाबले को 7 विकेट से अपने नाम कर लगातार इस सीजन की दूसरी जीत अपने नाम कर ली और हैदराबाद को लगातार 2 हार मिल गया। दोस्तों, अब आपको क्या लगता है इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।